रिसीव्ड मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स के मैम आप प्लीज़ जो CPT का न्यू कोर्स इम्प्लीमेंट हुआ है उसका सिलेबस प्रोसीजर वगैरह समझा दीजिए। तो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो फॉर दिस पर्पस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाई जो नया कोर्स है आप CPT से चेंज होके फाउंडेशन बन गया है। सबसे पहले तो फाउंडेशन बन गया है और इसमें क्या चेंजेस है, सिलेबस में क्या चेंजेस है, कब से इम्प्लीमेंट होगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन का पहला एग्जाम कब होगा, मई 2018 में, और CPT का लास्ट एग्जाम कब होगा, जून 2019 में। और मई 2018 से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक मई में होगा फाउंडेशन 2018 की बात करते हैं, और जून 2018 में होगा क्या, CPT। सिमिलरली दिसंबर 2018 में क्या होगा, CPT। नवंबर 2018 में क्या होगा, फाउंडेशन। जून 2019 में क्या होगा, CPT, और मई 2019 में क्या होगा, फाउंडेशन। ये तीनों अटेम्प्ट है जिसमें ये इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, अभी जो दिसंबर 2017 आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें बस CPT है। जो पुराने कोर्स के बच्चे रजिस्टर्ड है उनको उसी हिसाब से पढ़ना है, उसी हिसाब से पेपर देना है, कोई चेंज नहीं है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके पास अभी 4 अटेम्प्ट और हैं CPT के क्लियर करने के लिए, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। प्लीज आप इससे रिलेटेड डाउट अपने दिमाग में हटा दीजिए। अगर आप पहले के रजिस्टर्ड हैं ओल्ड कोर्स में CPT के, तो यू हैव 4 अटेम्प्ट्स टू क्लियर इट। अगर आप नहीं हैं और आप CPT में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप 30 जून 2017 तक रजिस्टर करा सकते हैं। और ये वाला CPT जो ओल्ड कोर्स है वो ज्यादा इजी है, तो अगर आप करा सकते हैं तो आप करा लीजिए। ठीक है, और इजी है, एक ही बार में निकल जाता है, क्योंकि 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी आपके पास 4 अटेम्प्ट्स तो है ना। और अगर आप नहीं करा सकते तो 1 जुलाई 2017 से फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप CPT में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 CPT का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन CPT, यू स्टिल हैव सम डेज लेफ्ट, यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड टिल 30 जून 2017 एंड इट इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप करा सकते हैं, अगर आप BCom कर रहे हैं, 12th में नहीं है, 12th ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, अपॉर्चुनिटी। आप अभी CPT को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अब प्रोसीजर फाउंडेशन का समझिए। आपने 12th के एग्जाम दिए, फिर अगर आप नवंबर में एग्जाम देना चाहते हैं अपना CPT का, तो 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है नवंबर के एग्जाम के लिए। अगर आपको अगले मई में एग्जाम देना है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का वक्त है। तो फाउंडेशन में ये चीज चेंज होगी, भैया पेपर मई और नवंबर में होगा, तो 12th के बाद आप जून में पेपर देते थे, वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको नवंबर में देना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर रही हूँ कि 12th के बाद आप जून में पेपर देते थे, अब आप नवंबर में देंगे सीधा। 30 जून तक आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 12th के एग्जामिनेशन में अपीयर होके आप 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपका 12th क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आप नवंबर या मई में अपने एग्जाम के लिए अपीयर होंगे सीप फाउंडेशन के, फिर आप फाउंडेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे। इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो अभी तक क्या चेंजेस है, एक तो आपका एग्जाम मई और नवंबर में होगा, इसका लास्ट डेट भी बता दिया गया। उसका 12th को क्लियर करने के बाद आप जून में नहीं बैठ पाएंगे पेपर देने के लिए, अब आप नवंबर में बैठेंगे। ठीक है, तो अब ये तो एक चेंज आया। अब इसके कोर्स में क्या चेंज आया है, देखो आपका जो CPT है उसमें 4 पेपर होते थे, अकाउंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉ और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें आपके 4 पेपर ही हैं, मगर थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक तो पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ करते थे, अब ये सब्जेक्टिव हो गए हैं। पेपर 1 is principles and practices of accounting which is for 100 marks. Paper 2 is business law and business correspondence and reporting which is again for 100 marks. इसके 2 sections है, section A and section B.
सेक्शन ए इज बिजनेस लॉ 60 मार्क्स, सेक्शन बी इज अ न्यू थिंग फॉर यू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स। अभी तक आपका ये चेंज आया इसमें, ठीक है। फिर आ जाता है पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। पेपर 1 में क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट नहीं हुआ है, इट इज फॉर 60 मार्क्स द होल पार्ट। पार्ट 2 इज स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। फिर पेपर 4 पे आ जाइए। पेपर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स, पार्ट 2 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स। द वेरी गुड थिंग इज, वेरी बेनिफिशियल थिंग इज कि 3rd और 4th अभी भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें नेगेटिव मार्किंग लगेगी, ठीक है। तो ये आप ये सुन के बहुत खुश होंगे, खुश तो बहुत होंगे आप कि इसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी 3rd और 4th आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, थोड़ा आपको रिलीफ मिला होगा। 2 पेपर सब्जेक्टिव है, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और मैथ स्टैट्स ऑब्जेक्टिव है, मैथ स्टैट्स तो वैसे ही बच्चों वाला होता है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। जिनको फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, ओहो ऐसा मत सोचे ओहो यार काश पहले ही कर लेती, ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। इसमें भी 2 पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही है ना, मैथ स्टैट्स इकोनॉमिक्स। खाली अकाउंट्स और लॉ ही आपके सब्जेक्टिव है, जिसमें से जो बच्चे 12th करके आ रहे हैं उनके लिए लॉ नहीं है, बाकी सब तो इजी ही लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए कि इसमें आपको एग्रीगेट फाउंडेशन कोर्स में एग्रीगेट 50 मार्क्स स्कोर करने हैं, 50% स्कोर करने हैं पास होने के लिए, और सब्जेक्ट वाइज आपको 40% स्कोर करने हैं। फिर से सुनिए कि भाई एग्रीगेट कितने हैं 50%, सब्जेक्ट वाइज कितने हैं 40%। तो ये था आपका सीपीटी का न्यू कोर्स। आई विल अगेन रिपीट माई सेल्फ बाय सेइंग कि जिनको सीपीटी जो अभी बच्चे 12th में हैं, जो अब फाउंडेशन का एग्जाम देंगे नेक्स्ट, प्लीज वो दुखी ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि फाउंडेशन डिफिकल्ट है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप थोड़ा डर गए होंगे चेंज से, डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी टेरिफाइड ऑफ दिस चेंज, ठीक है। पेपर 3 और पेपर 4 तो अभी भी ऑब्जेक्टिव ही है ना, मैथ स्टैट्स और इकोनॉमिक्स। खाली अकाउंट्स और लॉ आपका सब्जेक्टिव है, जिसमें से लॉ ही आपको नया लगेगा, पेपर 2 ही नया लगेगा, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप हमसे वीडियो क्लासेस लें और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरा फाउंडेशन ही बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप डरे नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको सीपीटी के बारे में बताया, नेक्स्ट मैं आपको फाइनल के न्यू कोर्स के बारे में बताऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिनको बहुत डर लग रहा है इस अनाउंसमेंट से, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा ये सुन के कि भाई अभी भी 2 पेपर है तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं उनको रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।